नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोकसभा रिजल्ट के बारे में। 40 लोकसभा की सीटें बिहार में हैं और कितनी सीटें किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बता दो, बिहार में एनडीए 40 में 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वहीं इंडिया अलायंस 10 सीटें जीत दर्ज की हैं 40 लोकसभा की सीटें में। बता दूं दोस्तों, पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव के 4 कैंडिडेट जीते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 12, वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के 12, वहीं चिराग पासवान यानी एलजेपीआर के 5, वहीं कांग्रेस के 3, सीपीआई एमएल के 2, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी पार्टी के 1 और इंडिपेंडेंट पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे पूर्णिया से, वो भी जीत हासिल किए हैं। बता दूं दोस्तों, बिहार में जो सीटों का शेयरिंग था, आरजेडी 26 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से मुकेश सहनी की 3 सीटें थी और वहीं कांग्रेस के 9 सीटों पे चुनाव हुए थे और सीपीआई एमएल के 3, सीपीआई के 1 और सीपीएम के 1, इस तरह से 40 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जबकि 10 सीटें ही उनके खाते में आई है। और वहीं एनडीए की अगर सीट शेयरिंग की बात करें दोस्तों, बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जबकि 12 सीटों पे ही जीत दर्ज की है। और वहीं जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पे चुनाव लड़ी है, वहीं 12 सीटों पे जीत दर्ज की है। वहीं चिराग पासवान 5 सीट पे चुनाव लड़े थे, 5 सीटों पे जीत दर्ज किए हैं। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर लड़ी थी, वो भी जीत दर्ज की है। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर चुनाव लड़े थे, वो हार गए हैं काराकाट से। तो इस तरह से दोस्तों सीट शेयरिंग थी और कितनी सीटों पे चुनाव लड़े थे और कितनी सीटों पे हारे थे। आरजेडी दोस्तों 26 सीटों टोटल, मुकेश सहनी और उनके खुद के जो सीट थे वो 26 थे, उसमें से 4 सीटों पे ही जीत दर्ज कर पाए हैं। और कांग्रेस 9 सीटों में सिर्फ 3 सीटें जीत पाई है। वहीं सीपीआई एमएल 3 सीटें उनके पास थी, 5 सीटें एक तरह से देखा जाए दोस्तों, लेकिन वो 2 सीटें ही जीत पाए हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक जीतन राम मांझी खाते में। आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? वैसे ओवरऑल अगर बात करें पूरे देश की 543 लोकसभा की सीटों में 294 सीटें एनडीए को मिले हैं और वहीं 234 सीटें इंडिया अलायंस को मिले हैं, 17 या 16 अदर्स के खाते में गए हैं। और फिर से मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, तीसरे टर्म में भी मोदी जी आ रहे हैं। आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 234 सीटें जीत कर आई हैं और बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। बहुमत से थोड़ा ही पीछे रह गई, लेकिन अगर कुछ जुगाड़ अगर कर पाती है तो बहुमत में आ सकती है। लेकिन वैसे एनडीए को अभी पूर्ण बहुमत है और उनकी सरकार बनने वाली है। क्या कहिएगा दोस्तों, इस बार 2024 का चुनाव आपके हिसाब से कैसा रहा? कितनी सीटों का अंतर और होना चाहिए, या कितनी सीटें बीजेपी जीतने वाली थी, कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली थी, कितनी कितनी सीटें कम रह गई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।